अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट इन डाटा स्ट्रक्चर। सर्कुलर लिंक लिस्ट से पहले हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट को देखेंगे और फिर उसको जो है सर्कुलर सर्कुलर लिंक लिस्ट उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो जब हम सिंगल लिंक लिस्ट बनाते हैं तो इस तरह के उसके सेपरेट सेपरेट नोड होते हैं। ये उसके एक लिस्ट है और उसमें ये सेपरेट सेपरेट नोड होते हैं और हर जो नोड है वो दो पार्ट पे कंसिस्ट होता है। एक डाटा पार्ट है और यहाँ पे ये इसका डाटा पार्ट है और ये जो नेक्स्ट है ये इसका एड्रेस पार्ट है। तो ये जो इसका डाटा पार्ट है जो हम लोग खुद इसको देंगे कि आप लोग यहाँ पे 20 स्टोर करना है, 30 स्टोर करना है या 40 स्टोर करना है। और ये जो एड्रेस है ये इसका एड्रेस है कि ये यहाँ पे इसके साथ लिंक होगा यहाँ पे। तो ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो इसका जो लास्ट वाला होता है ना ये वाला, ये होता है नल, इसमें कुछ भी नहीं होता, ताकि हमें पता चले कि ये एक लीनियर सिंगल जो है लिंक लिस्ट है। इसका जो लास्ट वाला है वो एम्प्टी होता है। अब हम इसे सर्कुलर कैसे बनाएंगे, इससे वाला तो हम ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो डाटा पड़ा हुआ है 1 2, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। अब हमने इसको सर्कुलर बनाना है। सर्कुलर कैसे बनाएंगे, जो इसका लास्ट वाला है ना, सर्कल हमेशा इस तरह होता है कि ये घूमता रहता है हमेशा। जो लास्ट वाला नोड है वो पहले वाले के साथ मिल जाता है। अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट वाला है और ये लास्ट वाला है। जब ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा इस तरह फर्स्ट और लास्ट के साथ, तो ये फिर सर्कल बनेगा। अब ये जो लास्ट वाला नोड है जब तक ये इसके साथ कनेक्ट नहीं होता, ये इसके साथ, उसको ज़रा सेट करके बना लेते हैं। ये जो है ना इसके साथ कनेक्ट होगा, ये जो हेड है, तो ये फिर सर्कुलर सर्कल की शेप में आ जाएगा। इसका जो पहले ये वाला जो आखिरी नोड है इसका पहले वाला जो एड्रेस है ये नल होता है, लेकिन ये सर्कुलर लिंक लिस्ट में ये नल नहीं होता, इसमें हेड का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल हम ये इसे हेड कह देते हैं। हेड का मतलब है कि ये हमारी करंट लोकेशन है, यहाँ पे हम इसे हेड कह देते हैं। तो ये हमारी करंट लोकेशन है, ये हमारी जीरो लोकेशन है। इसे हमेशा हम लोग जो भी हेड का एक पॉइंटर बनाएंगे इसे हम लोग ज़ीरो दे देंगे, ताकि जो भी हम चीज़ प्रिंट करने या इंसर्ट करें वो यहाँ से शुरू हो और एंड तक जाए। तो सर्कुलर में जो एक चीज़ एक्स्ट्रा है वो ये है कि जो आखिरी नोड है वो नल नहीं होता, उसमें इसका एड्रेस होता है। तो इस तरह ये ऐसे आएगा, फिर ऐसे, और ये इस तरह सर्कल की शेप में मूव होता रहता है। तो अब हम इसमें देखेंगे पहले कि हम लोग इसके, अगर हम लोग एक लिंक लिस्ट बनाते हैं उसके एंड पे डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, और फिर हम देखेंगे हम उसके शुरू पे डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम उसके लास्ट पे डाटा इंसर्ट किस तरह कर सकते हैं और हम लोग उसे किस तरह सर्कुलर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग सी प्लस प्लस यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे। आप लोग डबल क्लास के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन सिंगल क्लास ज़रा ईजी है तो आप लोग सिंगल क्लास को ही प्रेफर करें। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे। यहाँ पे क्लास में क्या क्या चीज़ें हमने लेनी है, सबसे पहले ये जो है ये डाटा पार्ट है, ये इसका डाटा पार्ट है। एक हमने डाटा लेना है, डाटा इसका हमेशा इंटीजर या फ्लोट या जो भी इसकी आपने लिंक लिस्ट बनानी है उसका लेंगे आप लोग। तो मोस्टली हम लोग इंट का लेंगे यहाँ पे, और ये होगा एड्रेस पार्ट। एड्रेस हम किस में स्टोर करते हैं, एड्रेस हम स्टोर करते हैं पॉइंटर्स में। तो हम लोग एक क्लास का पॉइंटर लेंगे, जो नाम हम क्लास का रखेंगे ही। अगर हम स्ट्रक्चर्स के साथ कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्स के साथ, तो हम जो नाम स्ट्रक्चर का लेंगे उसका इंट, जिस तरह ये डाटा टाइप है ना उसकी डाटा टाइप क्लास होगी कि क्लास का नाम है उसका पॉइंटर है। ठीक है, ये एड्रेस पार्ट है। तो एड्रेस हम पॉइंटर्स में स्टोर करते हैं, तो इसके लिए एक पॉइंटर ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इंट डाटा ले लेंगे और पॉइंटर हमने क्लास के नाम का लेना है। तो यहाँ पे जो है ये एड्रेस पार्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा इंट एड्रेस, ये पॉइंटर है। तो यहाँ पे हम लोग इसको पॉइंटर दे लेंगे। अब एक पॉइंटर है और लेना है हमने, वो कौन सा लेंगे, ये करंट पोजीशन वाला, ताकि हमें पता चल सके कि जो हमारी लिंक लिस्ट है वो शुरू कहाँ से हो रही है। इसको आप लोग हेड का नाम दे दें, इसको आप लोग करंट लोकेशन का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें। आप इसे, मैं इसको हेड का नाम दे देता हूँ यहाँ पे, नोट क्लास के नाम से, यहाँ पे इसको हेड का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और ये हमेशा ज़ीरो होगी, जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे ये हमेशा ज़ीरो होगी। और ये जो इसके डाटा पार्ट्स हैं ये प्राइवेट है, तो हम इसको प्राइवेट कर लेते हैं यहाँ से। अब हम पब्लिक में क्या लिखेंगे, पब्लिक में सबसे पहले हम एक जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये इसका डाटा पार्ट है, यहाँ पे एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और ये हमारी करंट लोकेशन है। ठीक है, करंट लोकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। और अब हम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम लोग हेड को नल कर देंगे। हेड को नल का मतलब है कि ये ज़ीरो से शुरू हो रहा है, आप ज़ीरो कर दें या इसे नल कर दें, एक ही बात है।
तो आप लोग 0 कर दें या नल कर दें। यहाँ पे हम लोग एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे और कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम का होता है। यहाँ पे हम लोग इसको हेड को यहाँ पे नल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे लिख देंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये जो हमारा हेड है इसको नल कर देंगे। अब हम एक में डाटा इंसर्ट करना है, तो डाटा जो सबसे पहले जो रूल होता है वो ये है कि डाटा हमेशा एंड पे इंसर्ट होता है, ठीक है। अगर हमने एक नोड बनाया, ये दूसरा बनाया, ये थर्ड है, तो इसके आगे आगे इंसर्ट होता जाएगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे डाटा एंड पे किस तरह इंसर्ट करना है। तो हम लोग इसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे, इंसर्ट डाटा एट, यहाँ पे हम लोग एंड लिख लेंगे। हमने कौन सा डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है, हम लोग यहाँ पे डाटा एक जो है पैरामीटर ले लेते हैं। तो अब हमने एक नोड क्रिएट करना है, क्योंकि हम लिंक लिस्ट में हम नोड्स ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास एक नोड है तो उसके आगे भी एक दूसरा नोड क्रिएट करेंगे। तो हम लोग नोड किस तरह क्रिएट करते हैं, हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पे एक लोग हम लोग पॉइंटर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं न्यू नोड इक्वल टू, हम लोग जिस तरह क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते थे हम लोग सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पे, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है इसलिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। आप ये पैरेंथेसिस ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लगा लें फिर भी ठीक है। तो एक नोड है, हमने एक नोड क्रिएट कर लिया। अब उस नोड में डाटा कौन सा होगा, ये जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है इसमें, क्योंकि ये पॉइंटर है इसलिए हम इसको एरो से डिनोट करेंगे। उसमें ये वाला डाटा जो हम लोग देंगे, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जो डाटा हम लोग देंगे वो डाटा यहाँ पे पुट होगा, इसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अभी ये न्यू नोड है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट मतलब एड्रेस पार्ट, वो फिलहाल इसका नल है, इसमें कुछ भी नहीं है अगर आप पहला नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने नल कर लिया। अब अगर हमारे पास 3 से 4 नोड है, ठीक है, एक नोड है, 2 नोड है, यहाँ पे मैं इसको, अब हमने जो है डाटा वो इसके लास्ट पे एक नोड इंसर्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास, तो इसका जो नेक्स्ट है वो पहले इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और जो इसका नेक्स्ट है वो इधर इधर कनेक्ट होगा, यहाँ आगे इधर, ठीक है। तो हमने 2 काम करने हैं। सबसे पहले जो, अब हम एक पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर डिक्लेयर करवाएंगे, कोई भी पीटीआर आप डिक्लेयर करवा सकते हैं, जो ट्रैवर्स करेगा, मतलब ट्रैवर्स का मतलब होता है कि विजिट करेगा, जो पहले नोड से लेकर आखिरी नोड को रीड करेगा, और उसके जब आखिरी नोड आएगा तो उसके आगे जो होगा वो ये नोड इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि ये तो सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसमें तो कोई चीज़ नल नहीं होती, तो हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे, हम लोग कंडीशन लगाएंगे जब तक ये जो पॉइंटर है ये हेड के इक्वल नहीं हो जाता, यहाँ पे हेड है, ठीक है। जब तक ये हेड के इक्वल नहीं होता, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, ये एड्रेस का पार्ट हेड के इक्वल नहीं होता, तब तक हम लोग मूव करते रहें। जब तक ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ वहाँ पे जाके यह डाटा इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक पॉइंटर लेंगे जो ट्रैवर्स करेगा, जो मतलब कि मूव करेगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प नोड लिख लें, आप ट्रैवर्स नोड लिख लें, या आप लोग विजिट नोड लिख लें, ठीक है। इसको अब हम लोग हेड की लोकेशन दे देंगे। हमने हेड की लोकेशन क्यों दिया इसे, ताकि वो 0 पॉइंट से रीड करना शुरू करे और एंड तक जाए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कंडीशन लगानी है, क्योंकि एक से ज़्यादा नोड है हमारे पास, ये देख लें यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हम सेपरेट विजिट नहीं करेंगे सबको, हम लूप लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लोग लूप लगाएंगे। लूप में क्या कंडीशन देंगे, जब तक जो जो विजिट नोड है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो एड्रेस पार्ट है, ठीक है, वो इज नॉट इक्वल टू हेड है, सॉरी, यहाँ पे जब तक वो हेड के इक्वल नहीं होता। हेड मतलब ये देखें इसके, अब अभी तक हमने नया नोड क्रिएट नहीं किया, तो जो प्रीवियस था वो इसके साथ कनेक्ट था, मतलब कि हेड के साथ कनेक्ट था। जब तक ये हेड के साथ कनेक्ट नहीं होता तब तक हम लोग इसको ट्रैवर्स करेंगे, विजिट करेंगे। इज नॉट इक्वल टू हेड, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे विजिट नोड है इज इक्वल टू विजिट नोड डॉट एड्रेस पार्ट, कि उसका जो एक को रीड कर ले फिर दूसरे पे चला जाए, दूसरे को रीड करके फिर तीसरे को चला जाए। यहाँ पे हम लोग सर्कुलर लिस्ट है, every last node is connected to first node। तब हम कंडीशन लगाएंगे कि जब तक वो हेड के इक्वल नहीं होता तब तक ये ट्रैवर्स करता है, ठीक है। अब जो हेड के इक्वल आ गया, अब जो हमारा नोड है वो हेड के इक्वल आ गया, ये जो पॉइंटर है, तो ये जो हमने सॉरी यहाँ पे विजिट नोड रखा था, जो विजिट नोड का जो नेक्स्ट है, जो एड्रेस पार्ट है, वो किसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे पॉइंटर आ गया, यहाँ पे पॉइंटर आके रुक जाएगा,
अब हमने ये नोड इधर क्रिएट करना है, जो इसका नेक्स्ट होगा वो न्यू नोड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंटर आगे स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे हमने जब ये न्यू नोड क्रिएट करेंगे, अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में है वो इसका एड्रेस स्टोर करेंगे इस चीज़ का, ठीक है, ताकि वो इधर से फिर इधर मूव करे। तो यहाँ पे इसका जो है वो न्यू नोड है, जो हमने न्यू नोड क्रिएट किया वो है, ठीक है। अब जो न्यू नोड है, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है, जो न्यू नोड का एड्रेस पार्ट होगा वो हेड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर ये न्यू नोड है, अब इसके आगे इसका एड्रेस है, और अब इसने फर्स्ट उधर जाना है यहाँ पे, ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इस तरह सर्कल की शेप में आएगा, क्योंकि ये मैंने नोड नीचे क्रिएट किया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये इस तरह ये मूव होता जा रहा है, ये इस तरह सर्कल में मूव होता जाएगा, ठीक है। तो अब जो है न्यू नोड है, इसका जो नेक्स्ट होगा वो हेड होगा। तो ये न्यू नोड है, इसका जो नेक्स्ट है वो हेड है। तो हमने डाटा इंसर्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे। अब हमने डाटा तो इंसर्ट कर लिया, अब हम एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे। हम लोग इसे डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो यहाँ पे वाइड डिस्प्ले, ठीक है। अब हम जो है डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे। डिस्प्ले में सबसे पहले तो हम लोग ये कंडीशन लगाते हैं, इफ हेड इक्वल नल है, मतलब कि यहाँ पे वो सी आउट कर देगा लिस्ट इज एम्प्टी, लिस्ट में कुछ भी नहीं है, और यहाँ से ये रिटर्न हो जाए मेन फंक्शन की तरफ, ठीक है। अब एल्स पार्ट में हम लोग क्या कर सकेंगे, लिखते हैं यहाँ पे हम लोग एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट नोट, और इसको हम लोग हेड की लोकेशन दे देंगे। अब इससे भी ट्रैवर्स करवाना है हमने। ट्रैवर्स का मतलब है कि हमने एक एक करके प्रिंट करवाना है, पहले इसको प्रिंट करेगा, फिर इसको करेगा, फिर इसको और फिर इसको। इसके लिए हमें एक पॉइंटर चाहिए, तो अब हमने पॉइंटर क्रिएट करना है, वो हमने कर लिया, ठीक है। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना व्हाइल लूप, आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम जो है सिंगल लिंक लिस्ट थी उसमें हम लोग क्या करते थे, जो प्रिंट नोड है ये हमने पॉइंटर बनाया, ठीक है, जब तक ये जो है नल नहीं होता, इक्वल टू नल नहीं होता, ठीक है, तब तक ये क्या करते रहे, यहाँ पे प्रिंट नोड है। अभी मैं सिंगल लिंक लिस्ट का लिख रहा हूँ, सर्कुलर का मैं अभी आपको बताता हूँ। तो प्रिंट डाटा, यहाँ पे हम लोगों ने सी आउट करवाना है डाटा को, तो सी आउट जो प्रिंट नोड है ये अपना डाटा प्रिंट करता रहे, ठीक है, यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट स्टेप था वो क्या था, प्रिंट नोड इज इक्वल टू प्रिंट नोड डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे अपनी यहाँ पे एड्रेस ये नहीं है, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब कंडीशन देखिए, जब तक प्रिंट नोड है जो पॉइंटर है वो नल नहीं होता, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने लिखना है जब तक वो हेड के इक्वल नहीं होता, नल नहीं है, क्योंकि ये सिंगल लिंक लिस्ट है तो इसलिए नल आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हेड लिखते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन देखी थी ना कि जब ये एक दफ़ा रोटेट होके आती है तो ये इधर आके स्टॉप होती है, तो मतलब कि नल की जगह पे अब हेड आएगा। तो जब तक इसकी, अब हम एक सर्कल में यही लिख सकते हैं कि ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ से शुरू होगा तो फिर वापस इस तरह घूमता जाएगा, अगर हम इसे रोकेंगे नहीं तो इसका तो एंड पॉइंट ही नहीं है कोई भी। अब हम देखेंगे यहाँ पे हेड, कि ये हेड है इसका, हम लूप में कंडीशन लगाएंगे जब तक ये जो पीटी आ रहा है ये हेड के बराबर ना हो। ये तो पहली कंडीशन में हेड के बराबर नहीं होगा, ये तो उसमें एंटर ही नहीं होगा लूप में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये देख लें, हमने कंडीशन लगाई थी वाइल लूप में, ये देख लें, प्रिंट नोड इज नॉट इक्वल टू हेड, ये हेड के इक्वल ना हो तब ये आगे लूप में आए। तो ये पहली कंडीशन में ही हेड के इक्वल नहीं, क्योंकि ये सर्कुलर है, सर्कुलर में हमें स्टार्टिंग पॉइंट का एंडिंग पॉइंट का कुछ पता नहीं है, ये घूमते रहते हैं इस तरह। तो अब ये हेड है, वो तो पहली कंडीशन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे डू वाइल लूप लगाएंगे। डू वाइल आप लोगों को पता होगा कि एक दफ़ा ज़रूर रन होती है यहाँ पे डू वाइल लूप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल जो है डू का कीवर्ड लिखेंगे। तो ये जो सारा डाटा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और ये ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे, यहाँ पे एक सेमीकोलन, ठीक है। अब इसमें जो डिस्प्ले का फंक्शन है इसमें हमने दो कंडीशन लगाई है। अगर लिस्ट एम्प्टी है तो रिटर्न हो जाए, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो एक हमने जो पॉइंटर लिया, विजिट ऑल द लिस्ट टू प्रिंट डाटा, ठीक है। अब हमने डू वाइल लूप एक दफ़ा चलेगी ये वाली, फिर ये इसमें इक्वल होगी। अब जब एक दफ़ा चल जाएगी ये यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाएगी,
अब ये चीज़ तो हेड के इक्वल नहीं है, फिर इसको प्रिंट करेगी, ये भी हेड के इक्वल नहीं है, ये भी हेड के इक्वल नहीं है। जब ये इसके में जो लास्ट का एड्रेस है फिर यहाँ पे आएगी, तो ये हेड के इक्वल है, तो यहाँ पे लूप स्टॉप हो जाएगी। डू वाइल लूप एक दफ़ा ज़रूर रन होती है, तो यहाँ पे जब ये एक दफ़ा रन होगी, एक दफ़ा रन होगी, तो कंडीशन इसकी बाद में लिखी हुई है। जब एक दफ़ा रन होगी, ये नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगी, तो ये तो हेड के इक्वल नहीं है, तो ये एक दफ़ा रन हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने इंस्टेंस बनाने हैं। यहाँ पे एक नोड का इंस्टेंस बना लेते हैं, जिस ऑब्जेक्ट कहते हैं, तो नोड डॉट यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट एट द एंड, यहाँ पे 20 है, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। अब हमने ये प्रोग्राम लिख लिया, अब हम इसको रन करते हैं यहाँ पे। तो अब लोग देख लीजिए कि इसने हमें कोई भी आउटपुट शो नहीं करवाई, तो इसकी क्या रीज़न है, अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोगों ने सबसे पहले वो कंडीशन तो लगाई ही नहीं है कि जब हमारी लिस्ट एम्प्टी है, ये हमारी लिस्ट है एम्प्टी है, तो जो इसमें पहला नोड क्रिएट होगा वो तब होगा जब हमने ये वाली कंडीशन लगाई होगी। जो पहला नोड है यही हमारी हेड लोकेशन है, यही हमारी फाइनल लोकेशन है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पे मैं हमारी ये लिस्ट एम्प्टी है, ये हमारा पहला नोड है। जब पहला नोड क्रिएट होगा तो हमने वो कंडीशन ही लगाई कि हमारी हेड भी यही है और हमारा नेक्स्ट भी यही है, हमारा सब कुछ यही है। अब क्योंकि इसमें एक नोड क्रिएट हो गया, हमारा हेड भी यही है, जो हेड में नेक्स्ट होगा वो भी यही है, इसके इक्वल है, वो कंडीशन हमने नहीं लगाई। तो जब हम वो कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे जाके, यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगा लेते हैं इफ़ हेड इक्वल टू नल, मतलब कि लिस्ट में कुछ भी नहीं है अभी। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे, जो हेड है वही न्यू पॉइंटर होगा, जो न्यू नोड हमने क्रिएट किया है वही हमारा हेड होगा, ठीक है। और जो हेड का नेक्स्ट है, जो एड्रेस पार्ट है, वो भी हेड के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने न्यू नोड को हेड बना दिया, न्यू नेड इज बॉस नो, यहाँ पे आप लोग हेड लिख लें, इस हेड नो, ठीक है। अब यही बन गया, जो अब इसका जो एड्रेस होगा, जो नेक्स्ट होगा इससे, वो भी हेड ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद ये चीज़ रिटर्न कर दे, ठीक है। अब ये हमने कंडीशन तब लगाई है क्योंकि जब पहला नोड क्रिएट होना है वो एक एम्प्टी स्पेस पे होना है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट में। उसकी कंडीशन हमने ही लगाई, हमने ये लगाई कंडीशन लगाई थी अभी कि एक नोड है, उसके जो एंड पे नोड किस तरह क्रिएट होना है, ये इसके एंड पे नोड किस तरह क्रिएट होना है। तो ये कंडीशन अभी हम लगाएंगे क्योंकि एम्प्टी लिस्ट में पहला नोड जब क्रिएट होगा वो एम्प्टी लिस्ट में होगा। अब हमारा हेड भी वही होगा, हमारा जो कहते हैं जीरो लोकेशन पे वही होगा, हमारा जो इससे नेक्स्ट है सब कुछ यही है हमारा यहाँ पे। अब हम लोग इसको रन कर देंगे, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे जो 20, 30, 40 जो हमने नोड क्रिएट किए थे ये हमारे पास आ गए 20, 30, 40। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे, क्या हमें पता चले यहाँ पे, ठीक है। और जब ये लूप ख़त्म हो जाए तो एंड पे ये हमें बताए कि ये आखिरी नोड था, ये हमारा नल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस तरह कर लें इसको, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं तो ये हमें बताएगा कि हमारा पहला नोड 20 है, 30 है, 40 है और ये नल है, ये एड्रेस पार्ट नल है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आप लोग जितने मर्जी नोड ऐड कर लें। फॉर एग्जांपल अब हम इसको रन करते हैं तो इंशाल्लाह ये हमें सब शो करवाएगा, यहाँ पे देख लें एंड तक जितने भी हम करेंगे ये फिर शो करवाएगा, ठीक है। ये नल होता नहीं है, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा, ये नल नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो यहाँ पे हम लोग हेड लिख देंगे कि हम लोग दोबारा हेड पे आ गए हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ये कंडीशन लगाई है कि यहाँ पे आगे हेड है, तो ये अगर हम दोबारा शुरू करेंगे, हमने कंडीशन वो लगाई है डू वाइल लूप वाली, ठीक है। अब हम इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट डाटा एट द एंड है, तो अब हम देखेंगे कि हम लोग स्टार्ट में हेड में डाटा किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसका भी एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वो इंसर्ट एट बिगिन। बिगिन का मतलब है कि स्टार्ट में, इंट डाटा, जो डाटा हम लोग स्टार्ट में इंसर्ट करेंगे, हम लोग सारा का सारा यही काम करेंगे, बिल्कुल सारा का सारा यही काम, ठीक है। अब फ़र्क क्या है, हमने सेम टू सेम पॉइंटर्स लेंगे, हम जो ड्राइवर्स करेंगे। सबसे पहले तो एक जो काम हम लोग करते हैं वो न्यू पॉइंटर बनाएंगे, न्यू नोड बनाएंगे, तो नोड
यहाँ पे हम लोग कहते हैं इसको हेड नोड कह देते हैं, क्योंकि हमने हेड में इंसर्ट करना है, सबसे पहली लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो ये यहाँ पे न्यू नोड, यहाँ पे हम लोग इसको न्यू नोड बना देंगे, ठीक है। अब हम जो एक दो काम जो हमेशा से करते हैं, हेड नोड है, इसका जो डाटा है वो डाटा की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और हेड नोड है जो इसका नेक्स्ट है, जो इसका एड्रेस है, वो हम लोग नल कर देंगे, ठीक है। ये काम है जो हम हमेशा से करते हैं। अब हम लोगों ने एक पॉइंटर बनाना है यहाँ पे नोड है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं विजिट नोड, इसको भी कह देते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे विजिट नोड इसको, अगर हम इसको हेड लोकेशन देते हैं या इसको नल लोकेशन देते हैं तो ये एक ही बात है, ठीक है। अब हमने वाइल लूप लगानी है यहाँ पे। अब हम कर क्या रहे हैं, मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं है। यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं। अब हम एक सर्कुलर लिंक लिस्ट में के स्टार्ट में, अब हम ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, इसे अभी सर्कुलर कर लेते हैं, लगना है हमें। अब ये जो है ये हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट बन गई, ठीक है। अब हमने इसके स्टार्ट पे नोड क्रिएट करना है। स्टार्ट पे आज ये जी हमने एक नोड क्रिएट कर लिया स्टार्ट पे। अब हमने करना क्या है, ये जो लास्ट नोड है इसको हमने इसका एड्रेस देना है, ठीक है। अब ये इसकी तरफ पॉइंट नहीं करेगा, ठीक है, ये यहाँ से ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। अब ये है, ये इसकी तरफ पॉइंट करेगा, मतलब एक काम एक्स्ट्रा करना है हमने। ये जो लास्ट है, पहले हम इसको हेड की लोकेशन देते थे, अब हम इसको हेड की लोकेशन नहीं देंगे, इसको हम लोग न्यू नोड की लोकेशन देंगे, ठीक है। अब हमारा हेड ये है, ठीक है। अब हेड का नेक्स्ट जो है वो ये हेड है, पहले जो जो पुराना हेड था वो अब जो नया हेड है वो पुराने हेड को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये हमारा न्यू हेड है, ठीक है, और ये हमारा पुराना हेड है। तो ये वाला कहेगा इसके आगे जो है पुराना हेड है, अब जो जो न्यू हेड है वो मैं हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, ये इसको नेक्स्ट वाले को डोनेट करेगा। दो काम एक्स्ट्रा करने हैं, ये जो आखिरी वाला नोड है इसको न्यू नोड का एड्रेस देना है, और ये जो न्यू नोड है इसका जो नेक्स्ट है वो हम लोग हेड को कर देंगे। सिर्फ ये दो काम एक्स्ट्रा है बस, और सारा का सारा कोड वही है। आप लोग अभी तक देख रहे होंगे कि सारा का सारा कोड वही है। अब हम लोग करेंगे जब तक विजिट नोड है जो, ठीक है, जब तक विजिट नोड का जो नेक्स्ट है, ठीक है, एड्रेस पार्ट वो हेड के इक्वल नहीं होता, हमने नल नहीं करना क्योंकि ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है। जब तक ये उसके इक्वल नहीं होता तब तक विजिट नोड जो है हमारा वो क्या कहते हैं, इक्वल टू विजिट नोड डॉट एड्रेस पार्ट नहीं है। जो विजिट नोड है वो नेक्स्ट को मतलब पॉइंट करता जाए, नेक्स्ट की तरफ जाता जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो हमने काम एक्स्ट्रा करने हैं वो जब यहाँ पे करेंगे, जब विजिट नोड है, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट होगा एड्रेस पार्ट, ठीक है, अब वो हेड नोड होगा, मतलब कि ये न्यू वाला नोड, ठीक है। तो मैंने आपको अभी आपको बताया था इसका जो नेक्स्ट है वो न्यू नोड है, ठीक है। अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे न्यू नोड इज हेड नोड, ठीक है। अब ये हेड बन गया। अब इसने कहना है कि जो हेड नोड है, यहाँ पे हेड नोड, इसका जो नेक्स्ट है वो पुराना हेड है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जो पुराना वाला हेड है ना। अब इसके हेड के जो आगे है यहाँ पे एड्रेस नहीं है, यहाँ पे एड्रेस है, तो सॉरी, इसका जो जो नया हेड बना है ना उसके जो नेक्स्ट चीज़ है वो जो उसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। ये अब नया हेड है, इसके आगे कौन है, पुराना हेड है, तो आप लोगों ने इसको डोनेट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे जो हेड की लोकेशन है वो अब न्यू नोड के पास है, ठीक है। यहाँ पे जो न्यू नोड नहीं हमने बनाया, यहाँ पे हम लोगों ने बनाया हेड नोड। ये वाला काम हमने एक्स्ट्रा किया, ये वाला, ठीक है। जो विजिट नोड है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो मतलब लास्ट नोड है, जो न्यू नोड है, और जो न्यू नोड का हेड है वो उससे आगे वाला हमको, ये मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ, ये डायग्राम से अच्छा समझ आ रही है। जो पुराना जो हमारा लास्ट नोड है लिस्ट का, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो न्यू पार्ट होगा, जो न्यू पार्ट का नेक्स्ट होगा ये पुराना वाला हेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आप लोग इंसर्ट करके यहाँ पे डाटा हम लोग इंसर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। यहाँ पे अब हम लोग नोड को कॉल करते हैं, यहाँ पे डॉट इंसर्ट एट बिगिनिंग, तो यहाँ पे हम लोग 0 0 इसको ऐड कर,
अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसके ये एंड पे ये 0 ऐड हो चुका है, ठीक है, ये 0 ऐड हो चुका है। इसको चेंज भी कर लेते हैं, ओके, 10 कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखें कि यहाँ पे हम लोगों ने 10 ऐड हो गया। अब हम इसको 2-3 दफ़ा यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए 7, 8, 9, 10, 20 ये पुराने नोड है और ये 4 नए नोड है। हमने 10 को ऐड किया, 10 शुरू में आ गया। हमने 9 को ऐड किया, 9 शुरू में आ गया। 8 को ऐड किया, 8 स्टार्ट में आ गया। 7 को ऐड किया, 7 शुरू में आ गया। तो ये जो हमारी लिंक लिस्ट का बेसिक है, हम लोग स्टार्ट में डाटा किस तरह एंटर करते हैं, हम लोग एंड में किस तरह करते हैं और हम लोग प्रिंट किस तरह करते हैं। तो अभी हम जो बाकी ऑपरेशन हैं डिलीशन वगैरह वाले वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका कोड वगैरह भी आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।